back to my YouTube channel Maths and Physics Academy. क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज कैपेसिटर। देखो बच्चों, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद हम उस डिवाइस को डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल जगहों पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वही एनर्जी हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। ठीक हो गया। जैसे कि आप नॉर्मल अपने घरों में देखो तो फैंस वगैरह हो गए, लाइट्स हो गई, तो इन सब में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी को हम डिफरेंट डिवाइसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन से देखते हैं कि अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जिसको आप किस लिए इस्तेमाल करते हो, चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हो, और फिर उसके बाद डिफरेंट जैसे फैंस हो गए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वही एनर्जी मेरी क्या होती है, वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन के अगर हम देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि इसमें यहाँ से इसको रीड करते हैं और साथ साथ ही इसका डायग्राम भी बनाते हैं। तो देखो बच्चों, पहले आप इसका डायग्राम समझ लें, उसके बाद जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दे देती हूँ, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। कैपेसिटर में होता ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, लेट से ये हो गया आपके पास एक प्लेट और ये आपके पास हो गया दूसरा प्लेट। ठीक हो गया। इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज होगा, इस प्लेट के ऊपर दूसरा चार्ज होगा। दोनों प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जस्ट उनकी साइन में होगा। यानी कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है तो इस प्लेट पे भी 5 कूलम चार्ज होगा। इन दोनों प्लेट्स को एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। उस डिस्टेंस को लेट से हमने आर का नाम दे दिया। अब दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होता है, उस मीडियम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होगा उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये आपके पास एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है किसका, कैपेसिटर का। अब इस कैपेसिटर के ऊपर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कहाँ से आएगा, जब आप इस कैपेसिटर को एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इस प्लेट पे जमा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस प्लेट पर जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस तरीके से इस एक प्लेट पे जो चार्ज अपीयर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस क्यू, और इस दूसरे प्लेट पे अपीयर होने वाला चार्ज बराबर होगा माइनस क्यू के। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब समझते हैं थ्योरी से। अगर थ्योरी से अब आप देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, यानी कि हमने देखा कि इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। ईच कैपेसिटर प्लेट कैरी सम चार्ज। ठीक है, नॉट सेम, कैरी सम चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया कि दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा उनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। बोथ प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस था, अभी आपने देखा
कि उनको हमने एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया है और उसको हमने आर का नाम दिया। द मीडियम इन बिटवीन दीज प्लेट्स इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इन्हीं दो प्लेट्स के दरमियान का जो मीडियम है वो क्या कहलाएगा? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो सिंपल एक कैपेसिटर की डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखो बच्चों, एक चीज आपने जहन में रखनी है कि यहाँ से समझें कि ये है आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, और ये है आपके पास नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया था वोल्टेज सोर्स के साथ V। तो देखो बच्चों, जितना यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही इन प्लेट्स के ऊपर आने वाला चार्ज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कम हो तो यहाँ पे इन प्लेट्स पे आने वाला चार्ज भी कम होगा। जैसा कि अगर आपके पास बिजली कम होती है तो लाइट की ब्राइटनेस क्या होती है? डिम होती है, या फिर पंखे की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, क्योंकि आपके पास वोल्टेज कम होता है, बिजली कम होती है। लेकिन जब बिजली ज़्यादा होती है तो पंखा भी फुल स्पीड से घूमता है और लाइट भी फुल ब्राइट होती है। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ से वोल्टेज ज़्यादा होगा तो यहाँ से ज़्यादा चार्जेस जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा प्लस वाला चार्ज आएगा। यहाँ से ज़्यादा चार्जेस जाएंगे और यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आने वाला चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? इस वोल्टेज सोर्स पे। इन दोनों का जो रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस अगर आप बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझोगे ना तो ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। नॉर्मल घरों के अंदर पंखे जो है उनमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक वैल्यू लिखी होती है, 5 फेरेड या कुछ भी इस तरह 10 फेरेड वैल्यू लिखी होती है। वो वैल्यू आपको क्या बताती है कि इस कैपेसिटर के अंदर इतना चार्ज स्टोर है। लेट्स से एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 फेरेड, ठीक है, और एक कैपेसिटर है उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 फेरेड। अब कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है बच्चों, इस वाले की कैपेसिटेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की वो क्या है? 5% ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो कैपेसिटेंस क्या है? ये किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी बताता है कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यहाँ हमने क्या लिखा? यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है। अगर आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे कि द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसकी ज़रा मैथमेटिकल डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि इन प्लेस प्लेट पे आने वाले चार्ज का रेशो किसके साथ लेना है? अच्छा, ऑन आइदर प्लेट, या इस प्लेट पे हो या फिर इस प्लेट पे हो, यानी कोई भी प्लेट हो, लेकिन उस पे आने वाला चार्ज उसका रेशो किसके साथ लेना है? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बिटवीन देम, जो पोटेंशियल आपने यहाँ से प्रोवाइड किया है। बहुत स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आने वाला चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? यहाँ से मिलने वाले वोल्टेज पे। तो मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्लियर हो गया? अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। इस केस में जो आपका कांस्टेंट है दैट इज C, वेयर C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ से अगर आप C की वैल्यू निकालना चाहो तो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ चार्ज टू द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम जाते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो बच्चों, अगर हम इसका यूनिट इसके मैथमेटिकल फॉर्म से ही निकालना चाहें ना तो देखिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या बना? कूलम पर वोल्ट। यही कूलम पर वोल्ट बराबर होता है फेरेड के। ठीक है, फेरेड एक स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटेंस का, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास 1 फेरेड किसके बराबर होगा? जब प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज अपीयर होगा, जब हमने कितना वोल्ट
वोल्टेज प्रोवाइड किया होगा, 1 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड किया होगा और प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज अपीयर होगा, उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 फेरेड। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।